नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, जस्ट मुझे एक बात करनी थी, जिसमें करना चाह रही थी। देखो, मैं हर बार कहती हूँ कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि ये करना सही है या गलत है। बट मैं अपने व्यू सिर्फ रखती हूँ क्योंकि मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, और मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। गाइस, कई लोगों के मुंह से मैंने कहते हुए सुना है कि जैसे क्या होता है ना कि देखो, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है कि अ, लोग जो है ना, यार एक चीज़ मुझे तो लगता है वीडियोस में ही जैसे होता है ना कि अ, अपने पेरेंट्स को जो है वृद्धाश्रम छोड़ देना होता है। डोंट फॉरगेट इट कि एक दिन हम लोग भी उस पड़ाव पे जाएंगे यार। देखो क्या होता है ना कि कई फीमेल्स जो होती है ना, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यार, प्लीज़। मुझे लगता है कि हो सकता है कई लोगों को मैं हर्ट करूं, बट मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, सो मैं बोल रही हूँ। आई एम सॉरी अगर आप हर्ट हुए तो। कई फीमेल्स जो होते हैं ना, वो पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं यार। क्यों? क्योंकि वो रोक टोक बहुत करते हैं। गाइस, देखिए क्या होता है ना यार, कि हम भी एक दिन जाएंगे, जब हमारे आगे की जनरेशन होगी, जब हमारे मुताबिक नहीं होगी ना, तब हम जब उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो हम बड़े होने के नाते ना उन पे अपनी सारी चीज़ें थोपना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम यहीं से आती है कि हम लोग जो है ना, बहुत अभी आज के समय में हैं तो हम बहुत एडवांस बनते हैं कि नहीं, हम आगे की जनरेशन को बहुत खुश रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे। आपने गौर किया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे खराब ही हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी खराब ही हो रहा है। जब हम अपने बड़ों को खुश नहीं रख सकते हैं तो हम आगे से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है हमें खुश रखेगी या उसकी जनरेशन उसको खुश रखेगी। यहाँ जनरेशन गैप नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। सोसाइटी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, एजुकेशन एडवांस हो गया है। पहले लड़कियों को बहुत मतलब बांध के रखा जाता था और बहुत ज़्यादा जैसे कि उनको अपने मन का नहीं करने दिया जाता था। बट आज आज समय ना बदल चुका है। आज सभी अपने मन का कर रहे हैं। जो जो चीज़ करना चाहती हैं, गर्ल्स बॉयज़ सभी कर रहे हैं। लड़कियां आज लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं। बट गाइज, देखिए क्या होता है ना कि एक चीज़ नहीं भूलना है। जितने भी हम बड़े बड़े लोग, जिन्होंने, हम ना बहुत छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं और हम अपने आप को ना बहुत शो ऑफ करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिनको आप एक्चुअल में, जो जिन लोगों ने मुकाम हासिल कर लिया है ना, एक बार आप उनको वीडियोस देखते, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आप हमेशा उनको पाएंगे ना कि वो बहुत ही सिंपल उनकी लाइफ होती है, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। कोई उनके अंदर प्राउड नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता है। जैसे हम लोग, क्या होता है कि थोड़ी सी अपर पोजीशन पे होंगे तो हम अपने वालों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। बट जो हाई लेवल के लोग हैं, आप देखोगे ना कि हर लोगों से बहुत ही इज्जत से मिलते हैं। जैसे उनकी नज़र में हर बंदे की इज्जत प्यारी है। गाइस, ये होता है असली एजुकेशन। ये होता है कि हम कैसे अपने जनरेशन को आगे कर रहे हैं। ये नहीं होता है कि आपने दौलत कमा लिया, उससे आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, खुश रहेगी। यहाँ पर आपकी जनरेशन हमेशा गलत रहेगी। पॉइंट ये था कि कुछ लड़कियां जो हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो अपने इन लॉज के साथ हैप्पी नहीं रह पाते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट ना हर इंसान को करना होता है। आपको क्या लगता है कि आप शादी करके आए हो तो क्या आप भी सिर्फ एडजस्ट कर रही हो? आपके इन लॉज भी आपको एडजस्ट करते हैं। जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कि आप उनको पसंद नहीं करते हो, यार मे भी जब आप उनको पसंद नहीं कर रहे हो तो वो कैसे करेंगे? देखो, वाइब्रेशन ना दोनों एक दूसरे से मिलती है। अगर आप उनकी इज्जत कर रहे हो, अगर आप उनका ध्यान दे रहे हो, अगर आप उनकी बातों को मान रहे हो, जितना वो कह रहे हैं थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें मान लो यार, उसी में खुश हो जाते हैं। देखो, आ, एक तरीके से जो कहा गया है ना कि जो लड़कियां शादी करके आती हैं ना, उनको लक्ष्मी माना गया। घर की भी लक्ष्मी होती हैं, जिस घर में जाती हैं। कहते हैं ना कि औरतें चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे या नर्क बना दे,
इसलिए नहीं कि उनके पाँव लगी हैं, वो कैसी हैं, वो कैसे घर को संभालती हैं, कैसे घर को लोगों को रखती हैं, कितना उनका केयर करती हैं, कितने अच्छे से अपने घर, उस घर को अपना घर मान करके उसका ध्यान रखती हैं, उसके बारे में सोचती हैं, उस घर के लोगों के बारे में सोचती है ना। गृह लक्ष्मी इन्हीं को कहा जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने पाँव रख दिया वहाँ पे लॉस और जो होता है इनकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके संस्कार कैसे हैं कि आपने उस घर को संभाल लिया, अपना बना लिया, वहाँ के लोगों को अपना बना लिया, और जैसे आप अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं वैसे ही आप उनके साथ रह रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, देखो घर में सुख शांति रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, और फलो फूलोगे भी। मुझे लगता है इनकम पैसे की भी कहीं से कोई कमी नहीं होती है। जहाँ पे हैप्पीनेस होती है ना वहाँ पे भगवान का वास होता है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। सो गाइस प्लीज़ माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए, ख़ास तौर से लड़कियाँ, और अगर जिनकी इन लॉज भी है ना, अगर आप उनकी केयर करोगे ना, जो लड़की आती है ना दूसरे के घर से, अगर उनको भी अपनी बेटी की तरह रखोगे ना, तो आपको ना, कहते ना कि ये कुबेर मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र पढ़ लो, नहीं। हैप्पीनेस से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ हैप्पीनेस जिस घर में नहीं होता है वहाँ से लक्ष्मी रूठ जाती हैं, वहाँ से वो उल्टे पाँव बाहर चली जाती हैं। सबसे पहले अपनी राजकुमारियों को, अपनी बेटियों को हैप्पीनेस कैसे आती है वो सिखाइए। देखिए जॉब, एजुकेशन, सब कुछ ऐसा है ना कि हर कोई कर लेगा, जहाँ कोई दुविधा हुई हर लड़की अपने को संभाल लेगी। बट हम माँ बाप का, हम सभी पेरेंट्स का काम है कि उनको सही राह दिखाएं, सही संस्कार दिखाएं। सो गाइस मुझे सिर्फ इतनी कहना था कि आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को ना बर्डन मत लीजिए, उनको अपनी ढाल मानिए। अगर आप उनकी केयर करोगे तो मुझे लगता है कुछ दिन तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कुछ टाइम बाद वो आपकी इज्जत ज़रूर करेंगे, आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। सो गाइस अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, मेरी ये बातें पसंद आती, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सब मेरी किसी बातों से हर्ट हुए तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गुड डे।